तो आप सबको स्वागत है एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। एंड आज हम बात करने वाले हैं गोजो, मदरा, उचिया, काकाशी और सास्के के बारे में। और बहुत पहले ही मैंने इनके ऊपर एक एक वीडियो बना दी है, लेकिन ऐसे कुछ लोग हैं जो मेरी बात से सहमत नहीं है, तो इसलिए आज मैं उन सबके कमेंट का जवाब देने वाला हूँ। एंड स्टार्ट करते ही इस भाई से जिसने ये बोला है कि जो कर्सेनल जो चक्रा है वो एकदम सेम है, बस इनके जो नाम है वो अलग है। तो आप सबको मैं ये बता दूं कि जो नारुतो यूनिवर्स है उसके अर्थ के जो इंसान है उनके पास चक्रा शुरुआत में नहीं था। एंड 1000 साल पहले कागुया पृथ्वी के अंदर आई थी। उसुजुकी क्लैन ने कागुया को पृथ्वी में भेजा था गॉड ट्री को प्लान करने के लिए, लेकिन यहाँ कागुया अपने क्लैन को धोखा देके चक्रा फ्रूट को खुद ही कंज्यूम कर लेती है और अर्थ की पहली पर्सन होती है जिसके पास चक्रा है। एंड इसके बाद वो इंसानों के ऊपर रूल करती है गॉडेस की तरह, और उसके बाद ये 2 बच्चों को जन्म देती है जिनका नाम होता है हाकुरोमो उसुजुकी और अमुरो उसुजुकी। एंड इस तरह से जो पृथ्वी के इंसान है उनके पास चक्रा आता है, लेकिन दूसरी साइड कर्सन एनर्जी है जो नेगेटिव इमोशन से क्रिएट होती है, तो इसलिए जो कर्सन एनर्जी और चक्रा है वो एकदम अलग है। एंड नेक्स्ट कमेंट ये है कि जो डॉन स्पेंसन है वो उन लोगों पर वर्क करता है जिन लोगों के पास कर्सन एनर्जी होती है, लेकिन यहाँ मैं बता दूं कि जो डॉन स्पेंसन है वो सबके ऊपर वर्क करता है। इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि उसके पास कर्सन एनर्जी है कि नहीं है। एंड जब गोजो ने अपने डॉन स्पेंसन को 0.2 सेकंड के लिए खोला था तो जो नॉर्मल लोग थे वो आधे साल के लिए अनकॉन्शियस चले गए थे। और अगले कमेंट में ये बोला गया है कि जो जेजे क्या है वो नारुतो से इंस्पायर है, जो बात हम सब अच्छे से जानते हैं। एंड इसने ये लिखा है कि जो मदरा है वो प्लेनेट लेवल का है और जो गोजो है वो सिटी लेवल का है, इसलिए मदरा उचिया जीत जाता है। एंड ये लोग बस प्लेनेट लेवल और सिटी लेवल की बकचोदी करते हैं। तो यहाँ सबसे पहली बात ये आती है कि यहाँ गोजो को हराना है तो उसकी इन्फिनिटी को बाईपास करना होगा। और आप लोगों ने बहुत सारे यूट्यूबर से ये सुना होगा कि गोजो के आसपास एक इन्फिनिटी का बैरियर है, लेकिन यहाँ मैं ये बता दूं कि गोजो के आसपास एक लेयर है इन्फिनिटी की। एंड यहाँ जैसे गोजो के पास कोई भी अटैक आता है तो वो अटैक को बहुत ज्यादा स्लो कर देता है, जिसकी वजह से ये लगता है कि जो अटैक है वो एक जगह में रुक गया है, लेकिन जो अटैक होता है वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहा होता है। एंड चलो मैं आपको इसे एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। जैसे कि तुम इमेजिन करो कि तुम एक हॉलवे में हो जिसमें तुम जाते जा रहे हो, लेकिन जो हॉलवे है वो खत्म ही नहीं हो रहा है। एंड ये चीज उन अटैक के साथ होता है जो गोजो की तरफ आते हैं। एंड इसलिए मदर के पास कोई भी अटैक नहीं है जो इन्फिनिटी को बाईपास कर पाए। एंड नेक्स्ट कमेंट में ये बोला गया है कि जो लिम्बो क्लोन है वो इन्फिनिटी को बाईपास कर सकते हैं, क्योंकि ये जो क्लोन है वो दूसरे डायमेंशन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं और जो गोजो है वो इन्हें देख भी नहीं सकता और छू भी नहीं सकता। एंड इसलिए ये जो क्लोन है वो गोजो को स्ट्राइक कर सकते हैं। लेकिन आप सबको मैं ये बता दूं कि जब गोजो ने तोजी से फाइट की थी उस फाइट के बाद से जो गोजो की इन्फिनिटी है वो ऑल टाइम एक्टिवेट रहती है, और जब भी जो लिम्बो क्लोन है वो अटैक करते हैं तो उनकी जो फिजिकल वर्ल्ड में प्रेजेंट है वो रियल हो जाती है। एंड इसलिए इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि गोजो उन क्लोन को देख पा रहा है कि नहीं देख पा रहा है। और इस जगह में ट्रूथ सीकिंग ऑप्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। एंड जिन्हें पता नहीं है कि ये ब्लैक बॉल की एबिलिटी क्या है तो मैं उन्हें ये बता दूं कि जिसे भी ये ब्लैक बॉल टच करता है तो वो मिट जाता है। एंड कुछ नारुतो फैनों को ये लगता है कि ये जो ब्लैक बॉल है वो इन्फिनिटी को मिटा देगी, लेकिन यहाँ मैंने आपको ये पहले ही बताया था कि गोजो के आसपास कोई बैरियर नहीं है, उसके पास एक इन्फिनिटी स्पेस की लेयर है जो हल ट्रेवल करने वाली चीज को स्लो कर देती है। एंड ये जो ब्लैक ऑफ है वो इन्फिनिटी को छुएगी ही नहीं, तो जो इन्फिनिटी है वो मिटेगी ही नहीं। और लोगों को ये लगता है कि नारुतो यूनिवर्स के बाहर के जो कैरेक्टर है उनके ऊपर गेंजुत्सु वर्क करता है, लेकिन यहाँ मैं आप सबको ये बता दूं कि ये इनकी एकदम गलत फहमी है। गेंजुत्सु उन्हीं लोगों के ऊपर वर्क करता है जिनके पास चक्रा होता है। एंड इस चीज का मैं आपको सबूत भी दे देता हूँ। तो आप सबको ओजी नारुतो का वो सीन याद होगा जब जिराई सेंसे नारुतो को ये सिखा रहे थे कि गेंजुत्सु से बाहर कैसे आना है। जिराई सेंसे ने ये बताया था तुम्हें अपने हेड के चक्र फ्लो को डिस्टर्ब करना होगा। एंड इस चीज से ये एकदम क्लियर हो जाता है कि जिनके पास चक्रा होता है उन्हीं के ऊपर गेंजुत्सु वर्क करता है। और इस जगह में ये क्लियर हो गया कि मदरा उचिया गोजो को नहीं हरा पाएगा। एंड इसके बाद भी बेसलेस कमेंट करना है तो करते रहो। और अब बात कर लेते हैं गोजो और सास्के के बारे में। एंड मैंने इनके ऊपर भी वीडियो बनाई थी और इसमें ये कमेंट आया था कि सास्के एमी तेजी कार का यूज करके वो गोजो की बॉडी के अंदर कोई ऑब्जेक्ट को डाल सकता है, लेकिन यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि ये एबिलिटी ऐसे वर्क नहीं करती है। इससे सास्के अपनी जगह को किसी ऑब्जेक्ट या पर्सन के साथ एक्सचेंज कर सकता है। एंड ये जो एबिलिटी है वो बस इतना ही कर सकती है, और ये चीज करना पॉसिबल होता तो सास्के मोमोशिकी के ऊपर शूरिकन फेंकने की जगह उसकी बॉडी के अंदर डेजर्ट शूरिकन को डाल देता, लेकिन उसने सीरीज के अंदर ऐसी चीज एक बार भी नहीं की है। और कुछ नारुतो फैनों को ये लगता है कि जो अमातेरासु है वो सीधा जाके गोजो को जला देगी, क्योंकि इन लोगों को ये लगता है कि जो अमातेरासु है वो सीधा टारगेट के ऊपर ही अपेयर होती है। लेकिन यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ एकदम गलत है। एंड इस जगह में आप ये देख सकते हो कि जो रायकागे है उनके सामने अमातेरासु अपेयर होता है, जिसे वो इजिली डॉज कर लेते हैं, क्योंकि जो रायकागे है वो ये क्लेम करते हैं कि उनकी जो स्पीड है वो सबसे तेज है। एंड गारा के सामने भी अमातेरासु अपेयर होता है, जिसे वो अपनी सैंड से ब्लॉक कर लेता है। और जो गारा है वो लाइट से तेज नहीं है, तब भी वो अमातेरासु को ब्लॉक कर पा रहा है। इसलिए जो अमातेरासु है वो गोजो को टच ही नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो अमातेरासु है वो गोजो के सामने अपेयर होगी। फिर गोजो की तरफ
तरफ जाएगी जिसे इन्फिनिटी रोक लेगा। एंड गोजो अमातेरासु को डॉज भी कर सकता है क्योंकि जो गोजो सातोरू है उसके पास भी टेलीपोर्टेशन की एबिलिटी है। एंड यहाँ आप इस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें मैंने गोजो सातोरू की सारी पावर को एक्सप्लेन किया है। और अब क्या सासुके के पास कोई ऐसा अटैक है जो गोजो की इन्फिनिटी को बाईपास कर सकता है। एंड अब बात करते हैं काकाशी और गोजो के बारे में। तो यहाँ हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि काकाशी के पास बस कोमोई एबिलिटी है जो अपने टारगेट को एक वेवक्यूम की तरह एक दूसरे डायमेंशन में खींच लेती है। लेकिन अगर यहाँ काकाशी को ये एबिलिटी यूज करना है तो यहाँ उसे फोकस करना पड़ता है। एंड हम ये जानते हैं कि जो सारीगन काकाशी के पास है वो ओबिटो की है और कोई नॉन उचिया सारीगन की एबिलिटी को यूज करता है तो उसे दुगना झगड़ा यूज करना पड़ता है। एंड मांगे हुए सारीगन की एबिलिटी को यूज करने के लिए और ज्यादा झगड़ा लगता है। और जो ओबिटो है वो अपने मांगे हुए सारीगन को बार बार इसलिए यूज कर पा रहा था क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर आशिरामा सेल्स थे। लेकिन यहाँ जो काकाशी है उसके पास आशिरामा सेल्स नहीं है और वो एक उचिया भी नहीं है, इसलिए उसे दुगना झगड़ा लगेगा। एंड जो काकाशी है वो दिन में 2 या 3 ही बार कोमोई एबिलिटी का यूज कर सकता है और उसके बाद काकाशी के पास एक भी झगड़ा नहीं बचेगा। एंड काकाशी जब गोजो के ऊपर फोकस करके कोमोई एबिलिटी का यूज करेगा तो क्या गोजो सातोरू एक जगह में खड़े रहेगा एंड बोलेगा कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे ऊपर अटैक कर। एंड ये मान लो कि काकाशी ने कोमोई एबिलिटी का यूज करके गोजो के हाथ को काट दिया तो यहाँ गोजो अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज करके अपने हाथ को फिर से रिजनरेट कर लेगा। काकाशी यहाँ गोजो से तभी जीत पाएगा जब वो यहाँ किसी तरह से गोजो के हेड को अलग कर दे। एंड आप सबको वो सीन याद होगा जब गोजो तोजी को ये बोलता है कि तुम इस जगह में इसलिए हारने वाले हो क्योंकि तुमने मेरे सर में अटैक नहीं किया। एंड ये चीज थेनोस ने थोर को भी बोला था। और जब कोमोई एबिलिटी किसी टारगेट को हिट करता है तो वो एक वेवक्यूम को क्रिएट करता है अंदर खींचने से पहले। गोजो उससे बचने के लिए सीधा टेलीपोर्ट ही हो सकता है। एंड सबसे अच्छी बात की गोजो उड़ सकता है और यहाँ गोजो अनलिमिटेड वॉइड का यूज करके इजिली जीत सकता है। एंड अभी भी कुछ लोग ये बोलेंगे कि जो डीएमएस काकाशी है वो जीत जाएगा, लेकिन यहाँ मैं आप सबको ये बता दूं कि काकाशी को ओबिटो की आत्मा ने मांगे हुए सारीगन दी थी, लेकिन यहाँ हमेशा के लिए काकाशी को मांगे हुए सारीगन नहीं मिली है। काकाशी यहाँ 10 या 6 मिनट तक मांगे हुए सारीगन की एबिलिटी यूज कर सकता है, लेकिन जैसे ये टाइम खत्म होगा उसके बाद काकाशी के पास कुछ बचा नहीं होगा फाइट करने के लिए। एंड इतना सारा एक्सप्लेन करने के बाद भी समझ नहीं आ रहा है तो इस जगह में मैं क्या ही कर सकता हूँ। एंड अभी भी जो लोग मेरी बात से एग्री नहीं करते हैं तो आप लोग कमेंट में रीजन दो कि आप लोग एग्री क्यों नहीं करते हो। और आज के लिए इतने, हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।